ओम श्री साई राम। समर शवर इन वृंदावन 1979 में भगवान श्री सत्य साईं बाबा की दिव्य वाणी। ध्यान क्या है, इसे कैसे किया जाए और ध्यान के लिए आवश्यक पूर्व शर्त क्या है, हमारे परम प्रिय स्वामी इसका प्रेम पूर्वक विवेचन कर रहे हैं। भगवत गीता में वर्णित ध्यान की आध्यात्मिक साधना तब तक फलदायी नहीं हो सकती जब तक संपूर्ण सात्विक आहार न हो। ऐसा आहार जो केवल शरीर को ही नहीं बल्कि आंखों से देखे जाने वाले दृश्य, कानों से सुने जाने वाले शब्द, नाक से ग्रहण की जाने वाली गंध और स्पर्श की अनुभूतियों, इन सभी को सात्विकता प्रदान करें। अन्यथा ध्यान केवल एक बाहरी मुद्रा बनकर रह जाता है। आज के समय में ध्यान एक फैशनेबल शौक बन गया है। ध्यान के वास्तविक अर्थ और महत्व को भली भांति समझना आवश्यक है ताकि उसके त्रुटिपूर्ण अभ्यास से छिपे खतरों से बचा जा सके। मानव कल्याण के लिए संयम आवश्यक है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए मिताहार और सात्विक आहार अनिवार्य है। ऐसा आहार सभी इंद्रियों को संतोष प्रदान करता है। जैसे सभी नदियां अंततः सागर में मिल जाती है, वैसे ही सभी साधनाओं का लक्ष्य आत्मा का परमात्मा से विलय है। ईश्वर की कृपा असीम सागर के समान है। जलवाष्प साधना का प्रतीक है, बादल सत्य का प्रतीक है और वर्षा बूंदे प्रेम का प्रतीक है। ये सब मिलकर आनंद की धारा बनाते हैं जो अंततः अनुग्रह यानी देवी कृपा के महासागर में समाहित हो जाती है। शास्त्रों और ग्रंथों के प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त ज्ञान समुद्र के खारे जल के समान है। विवेक के प्रयोग और ध्यान अवस्था में प्रवेश करके इस खारे जल से प्रज्ञा का शुद्ध जल निकाला जा सकता है। यह ज्ञान अनुभव से मानवीयता बनाता है और निस्वार्थ प्रेम से दिव्य बन जाता है। अनुभव से रहित पुस्तक ज्ञान कट्टरता और बौद्धिक अहंकार को जन्म देता है। वर्णन द्वारा प्राप्त ज्ञान की अपेक्षा प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त ज्ञान श्रेष्ठ होता है। उपदेश से अधिक महत्वपूर्ण अभ्यास है। हमें शास्त्रों की शिक्षाओं को केवल बोलना नहीं बल्कि जीवन में उतारना चाहिए। स्वयं द्वारा अपनाया गया अनुशासन बाहरी दबाव से थोपे गए अनुशासन से अधिक प्रभावी होता है। हम जो करते हैं, हम जो भोजन करते हैं, उसकी गुणवत्ता और मात्रा हमारे विचारों और भावनाओं को निर्धारित करती है। वास्तव में भोजन मस्तिष्क और ईश्वर के बीच गहरा संबंध है। सात्विक आहार आत्म साक्षात्कार और द्वैत भाव से मुक्ति के लिए सहायक है। राजसिक भोजन उग्र और अशांत विचार उत्पन्न करता है। मांसाहार से क्रूर प्रवृत्तियां विकसित होती है। जो लोग ध्यान का अभ्यास करते हैं उन्हें मांसाहार से पूर्णतः दूर रहना चाहिए। हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि अहिंसा परम धर्म है। केवल पेट भरने के लिए निर्दोष प्राणियों की हत्या करना पाप है। ईश्वर सभी प्राणियों में वास करता है। ईश्वावास्यमिदं सर्वम, यह सर्वपूर्ण जगत ईश्वर से व्याप्त है। ईशा उपनिषद कहता है। इस सत्य का अनुभव ध्यान के माध्यम से किया जा सकता है। उदर निमित्तं बहुकृत वेशम, पेट के लिए मनुष्य अनेक भेष धारण करता है। गिरगिट की तरह परिस्थितियों के अनुसार रंग बदलता है। ऐसे लोग अवसरवादी और पाखंडी बन जाते हैं। अंततः वे अपने अवसरवाद और पाखंड को तर्कों से सही ठहराने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार वे स्वयं को धोखा देते हैं। ऐसे लोग कभी भी ध्यान के मार्ग पर नहीं चल सकते। यह नहीं समझना चाहिए कि ध्यान का मार्ग सरल और कृत्रिम है। यदि ध्यान इतना ही सरल होता तो हमारे देश के महान ऋषि
मुनि मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर तप क्यों करते? आजकल ध्यान की कुछ आधुनिक विधियां क्षण भर में निर्विकल्प समाधि प्राप्त करने का दावा करते हैं। ध्यान को केवल चिंताओं से अस्थायी मुक्ति समझ लिया गया है। यदि ऐसी निश्चितना ही चाहिए तो कोई शराब पीकर भी मदहोश हो सकता है। ध्यान ना तो नशे की अवस्था है, ना ही स्मृति लोप की। ध्यान का वह अवस्था है ध्यान जिसमें साधक अपने ध्येय यानी ध्यान के विषय के साथ पूर्णतः तथात्मयम स्थापित कर लेता है। यह पूर्ण आध्यात्मिकता एकात्मकता की स्थिति है। आज अनेक कृत्रिम और विकृत ध्यान पद्धतियां प्रचारित की जा रही है। विद्यार्थियों को उनसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वे न केवल निष्फल है बल्कि संभावित रूप से हानिकारक भी है। ओम श्री साई राम। जय जय साई राम।